नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, लास्ट वीडियो तक हमने क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान के भाग सेकेंड राजनीति के टॉपिक नंबर 14 तक हमने देख लिया था। आज है अध्याय नंबर 15 और 16, लोकतंत्र में निर्वाचन एवं चुनाव प्रबंधन, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। इन दोनों टॉपिक में से काफी कम इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, इसलिए दोनों टॉपिक को साथ में लिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के काफी इंपोर्टेंट फैक्ट सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और रीट की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसको पूरा कंप्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट फैक्ट दे रखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो एक तो लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट यहां से बनता है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, तो ये याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो सब के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट फैक्ट बनता है ये जो है राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में संसदीय लोकतंत्र। याद रखिए भारत के अंतर्गत शासन की कौन सी प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई हुई है और संसदीय लोकतंत्र भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट है इंपोर्टेंट, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट समझ सकते हैं आप इसे, बहुत बार एग्जाम बन चुका है ये कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट फैक्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्र के शासन का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का भी मुखिया होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट दिया चुनाव प्रक्रिया। अब देखिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो देख लीजिएगा लोकसभा की सीटें कितनी है, 543 सीटें पर जो है जनता सीधे मतदान करती है। लोकसभा के अंतर्गत 543 सीटों पर सीधे तरीके से सीधा जो है जनता मतदान करके चुनाव, सांसदों का चुनाव करती है। नेक्स्ट फैक्ट है लोकसभा का कार्यकाल जो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। वैसे देखिए लोकसभा की सीटें जो है 552 होती है, ये भी याद रखिएगा आप। और लेकिन 543 सीटों पर जो है और लोकसभा की सीटें, लेकिन वर्तमान में जो देखा जाए लोकसभा की सीटें जो है वो टोटल है 545। ठीक है, ये ज़्यादा है। तो दो जो है वो एंग्लो इंडियन चूज किए जाते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन को चूज किया जाता है और 543 जो है सीधे मतदान किया जाता है। तो 545 याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिएगा, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। नेक्स्ट है लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के मध्य का जो है 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है और 6 माह से ज्यादा जो है इसमें अंतराल नहीं हो सकता, चुनाव की घोषणा करनी ही पड़ती है। तो ये अंतराल भी आप याद रखिएगा, 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय आम चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाई जाती है। संसद के जितने भी आम चुनाव होते हैं वो सब कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दे रखे, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद कौन सा है, 324 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। ध्यान रखिए भारत का चुनाव आयोग जो है कितने सदस्य है, 3 सदस्यीय निकाय है एक, जिसमें एक तो मुख्य सचिव होता, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट है इन सब की नियुक्ति, जो 3 सदस्य होते हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव या फिर राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसमें दे रखा है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करता है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी इंपोर्टेंट बनता है कि स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज संस्था जिसे कहते हैं
और शहरी निकाय जो होती है उनका चुनाव कौन करवाते हैं? इनके चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय होता है। क्या होता है? एक सदस्यीय आयोग है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एक सदस्यीय आयोग है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1994 के अंतर्गत। और उस समय कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप हुई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, इस कंप्लीट याद रखिएगा कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो जुलाई 1994 के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई थी? तो याद रखिएगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कंप्लीट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिसमें जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, और खंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। तो ये भी याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं कौन कौन सी होती है? जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है शहरी स्वशासन के अंतर्गत जो संस्थाएं होती है उसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देखिए क्या होता है। राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो राजस्थान में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्गत जो भी ये मुख्य निर्वाचन आयोग होता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब देखिए फर्स्ट था राज्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, और उसके बाद में आता है जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी वो क्या होता है, कौन होता है? तो देखिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः जिला कलेक्टर को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। तो जिला कलेक्टर जो होता है उसे ही निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। और जिला निर्वाचन के बाद में जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी के बाद में आता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। और इसमें कौन होते हैं? सामान्य उपखंड अधिकारी को ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किया जाता है। किसे? उपखंड अधिकारी को। ठीक है। और उनके लिए सहायक के रूप में जो है तहसीलदार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। इनके बाद में जो आते हैं वो ये हैं कि एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट, ये तीनों भी इनके बाद में आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है चुनाव अधिसूचना। अब देखिए चुनाव अधिसूचना का क्या अर्थ होता है? चुनाव कार्य की अधिकृत घोषणा का आदेश देना। ठीक है। चुनाव अधिसूचना का मतलब होता है चुनाव कार्यक्रम की अधिकृत घोषणा का आदेश। ठीक है, ये डेफिनेशन नॉर्मली याद रखिएगा। फिर है नामांकन। नामांकन का अर्थ होता है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने हेतु आवेदन करना। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली का मतलब होता है मतदाताओं की सूची। नेक्स्ट फैक्ट है अधीक्षण। अधीक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण। अधीक्षण का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, ये भी याद रखिएगा। देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? 1935 के अंतर्गत। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंतर्गत। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नियत अवधि। नियत अवधि का मतलब होता है निश्चित अवधि। फिर अनुदेश। अनुदेश का मतलब होता है निर्देश। ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिया हुआ है अंतरित। अंतरित का मतलब है स्थानांतरित। ठीक है। तो ये भी याद रखिए। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और पूरा लास्ट तक देख लेंगे, बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू।